हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी को समझेंगे। दैट इज़ द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लैगरलॉफ। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि थोड़ी सी काइंडनेस एंड कंपैशन किसी भी ह्यूमन बीइंग को पूरी तरह से चेंज करके रख सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फुल डिटेल समरी ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स बिगिन विद द ऑथर्स इंट्रोडक्शन। जो सेल्मा लैगरलॉफ हैं, ये स्वीडन की एक बहुत ही फेमस राइटर थी एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन लिटरेचर इन द ईयर 1909। इनकी जो स्टोरीज़ हैं उसमें जो आपको मॉरल देखने को मिलेगा, ये हमेशा ह्यूमैनिटी, गुडनेस या फिर जो इंसान के अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके आसपास रिवॉल्व करता है। एंड इन्होंने हमेशा यही दिखाया है कि चाहे कोई भी इंसान कितना गलत क्यों ना हो, अगर आप उसे थोड़ा सा प्यार एंड थोड़ा सा कंपैशन दें, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, तो वो हमेशा बदल सकता है एंड उसमें वो कैपेसिटी है कि वो चेंज हो सकता है। एंड जो ये स्टोरी है द रैट ट्रैप, ये भी इसी मैसेज को डिलीवर करती है। नाउ लेट्स बिगिन विद द डिटेल समरी ऑफ द स्टोरी। सो ये जो स्टोरी है इसका एक ही मेन कैरेक्टर है एंड वो है एक पुअर पेडलर। और ये जो पेडलर है ये एक बहुत ही बेचारा आदमी है जो रैट ट्रैप्स बेचता है अपनी लाइवलीहुड को कमाने के लिए। इसके पास ना ही तो कोई घर है, ना ही कोई फैमिली है एंड ये रात दिन सड़कों पर भटकता रहता है। कभी ये बेगिंग करता है एंड कभी ये चोरी भी करता है। अब इसकी जो लाइफ है, इसकी लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। लेकिन एक दिन अब चलते हुए इसे रास्ते पर एक बहुत ही यूनिक और यू कैन से एक बहुत ही अजीब सा आइडिया स्ट्राइक करता है एंड ये सोचता है कि जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक रैट ट्रैप के जैसा है। जिस तरह से आप एक रैट ट्रैप में चीज़ डालकर एक चूहे को फंसाते हैं, उसे अट्रैक्ट करते हैं उस रैट ट्रैप के पास आने के लिए, उसी तरह से जो ये वर्ल्ड है इसमें जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जैसे कि मनी हो गई, हैप्पीनेस एंड ये प्लेजर्स जो हैं, ये सब क्या करती है, ये ह्यूमन बींग्स को अट्रैक्ट करती हैं और ह्यूमन बींग्स को उस जाल में फंसाती हैं। तो ये जो पेडलर है वो कहता है, वर्ल्ड टेम्प्ट्स अस विद रिचेस एंड जॉयज एंड वंस वी फॉल फॉर देम वी गेट ट्रैप्ड। बिल्कुल एक रैट की तरह। जिस तरह से एक रैट को हम चीज़ के थ्रू रैट ट्रैप की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से ये जो वर्ल्ड है वो भी ह्यूमन को रिचेस एंड जॉयज देकर टेम्प्ट करता है। एंड उसे ये जो थॉट है वो बहुत मज़ेदार लगता है और वो अपने आप को जस्टिफाई करता है कि अगर ये जो दुनिया है, अगर ये दुनिया ही झूठी है तो चोरी करना ये कोई बड़ी बात नहीं है या फिर ये कोई गलत बात नहीं है। अब एक दिन वो एक छोटी सी ग्रे कॉटेज के पास जाता है एंड वहाँ उसे एक ओल्ड क्रॉफ्टर जो है, उस कॉटेज में एक ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है और वो एकदम अकेला रहता है। सो अब ये जो क्रॉफ्टर होता है ये उस पेडलर को देखता है एंड इससे उसके लिए बहुत बुरा फील होता है, तो ये उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है। जो क्रॉफ्टर है वो उसे खाना देता है, उससे बात करता है एंड उसके साथ अपना जो है टाइम वो शेयर करता है। जो क्रॉफ्टर है ये बहुत ही प्राउडफुली इस पेडलर को बताता है कि मेरे पास एक काव है एंड मुझे उससे हर मंथ पैसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो? जो पेडलर है वो पेडलर को अपने 30 क्रॉनर या जो स्वीडिश मनी है वो दिखाता है और कहता है कि मैं इस काव का दूध क्रीमरी में जाकर बेचता हूँ एंड उससे मेरी कमाई या अर्निंग होती है। अब जो पेडलर है ये उस रात वहीं पर स्टे करता है एंड उस दिस क्रॉफ्टर के घर पे सो जाता है और सुबह वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो उस घर से चला जाता है तो उसके मन में जो है लालच आ जाता है एंड वो वापस से डिसाइड करता है कि अब वो वापस से उस क्रॉफ्टर के घर जाएगा। और फिर वो वापस उसके घर आता है, उसकी जो विंडो है उसे तोड़ता है और क्रॉफ्टर के 30 क्रॉनर जो हैं वो चुरा के वहाँ से चला जाता है। अब वो सोचता है, ये जो पेडलर है वो सोचता है कि वो मेन रोड से नहीं जाएगा वरना पुलिस जो है वो उसे पकड़ लेगी एंड वो फॉरेस्ट के रास्ते से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही वो फॉरेस्ट में एंटर करता है उसे रास्ता ही नहीं मिलता है, वो रास्ता भूल जाता है पूरी तरह से। अब जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो वो पूरी तरह से अब सिर्फ जंगल ही जंगल है वहाँ पूरा एंड वो पूरा एक तरह से एक ट्रैप में फंस के रह जाता है। एंड उसे लगता है कि जैसे ये जो दुनिया है अब ये असली में उसे एक रैट ट्रैप लगने लगती है एंड वो उसमें खुद फंस गया है। अब ये जो पेडलर है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि वो जंगल में घूम रहा होता है बट उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है एंड वो इतना थक जाता है और फिर वो रिग्रेट करता है कि उसने ये पैसे क्यों ही चुराए थे। थोड़ी देर बाद उससे फिर एक जगह से लाइट आती हुई दिखती है एंड वो एक आयरन वर्क्स फैक्ट्री होती है जिसका नाम होता है रैम्सजो आयरन वर्क्स। अब क्योंकि मौसम इतना ठंडा होता है बाहर एंड उसे बचने के लिए ये जो पेडलर है वो उस फैक्ट्री में चला जाता है एंड रात होती है, बहुत अंधेरा होता है उस टाइम पे। तो जो फैक्ट्री का आयरन मास्टर है उसे डिम लाइट में वो पेडलर अच्छे से दिखाई नहीं देता है और उसे गलती से लगता है कि ये उसका कोई बहुत ही पुराना फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टेल है एंड फिर वो उस पेडलर को जो है उस पेडलर को अपने घर पे इनवाइट कर देता है ये समझ कर कि ये उसका पुराना फ्रेंड है। अब जो पेडलर है
वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसे सर्दी से भी बचना होता है। और जो आयरन मास्टर है वो इस पेडलर को क्रिसमस के लिए अपने घर बुलाता है, लेकिन ये जो पेडलर है वो मना कर देता है क्योंकि उसे डर लगता है कि अभी अंधेरे में तो नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में मुझे पहचान लेगा कि मैं इसका फ्रेंड नहीं हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि ये जो आयरन मास्टर है उनकी एक बेटी है जिसका नाम है एडला विल्मेंसन। ये वहाँ पर आती है उस आयरन फैक्ट्री में, एंड ये उस पेडलर से बहुत ही जेंटली बात करती है, एंड ये उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो क्रिसमस इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करे। जब ये पेडलर इतनी काइंडनेस और जब वो उससे इतनी जेंटल टोन में बात करती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, एंड ये चीज़ उसके दिल को छू जाती है। और वो सोचता है कि उसकी लाइफ में पहला ऐसा मोमेंट है ये जहाँ पर कोई उसे एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहा है, एंड कोई उसे एक्चुअल में एक इंसान समझ रहा है। और ये जो चीज़ है ये उसे बहुत अच्छा फील करवाती है, और वो डिसाइड करता है कि वो अब एडला के साथ उसके घर जाएगा। अब जब ये उसके घर जाता है तो वहाँ पर वो उसे क्लीन क्लोथ्स देते हैं, अच्छा खाना, और बहुत ज़्यादा उसे रिस्पेक्ट मिलती है उनके घर में जाके। लेकिन अब जब वो उनके घर में जाता है और जब आयरन मास्टर उसे देखता है ब्राइट लाइट में, तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसका फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है। जो आयरन मास्टर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड वो कहता है कि अब मैं पुलिस को बुला रहा हूँ क्योंकि तुम कोई इम्पोस्टर हो। और ये जो पेडलर है तब वो इससे कहता है कि मैंने कभी नहीं एक्सेप्ट किया था कि मैं आपका फ्रेंड हूँ या मैं वो आपका वो ऑफिसर फ्रेंड हूँ, आपने खुद मुझे अपने घर पे इनवाइट किया था। अब जो आयरन मास्टर है वो इस पेडलर को घर से निकलने को कहते हैं, लेकिन जो एडला है वो इन्हें रोक देती है, और वो कहती है कि आज क्रिसमस है एंड आज के दिन हमें सबको काइंडनेस से एंड कंपैशन के साथ ट्रीट करना चाहिए। और उसकी ये जो बात है वो आयरन मास्टर मान जाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि ये जो सारी फैमिली है ये चर्च आती है, और जब ये घर वापस आते हैं तो ये वहाँ कर देखते हैं कि जो पेडलर है वो घर से जा चुका होता है, लेकिन उसने घर से कुछ भी नहीं चुराया होता है, बल्कि वहाँ पर उसने एक छोटा सा रैट ट्रैप रखा होता है, और उसमें एक लेटर है जो उसने पीछे वो छोड़ के चला जाता है, एक लेटर। अब उस रैट ट्रैप के अंदर होते हैं वही 30 क्रॉनर जो उसने चुराए थे उस क्रॉफ्टर से, एंड वो कहता है कि मैंने ये जो मनी है वो मैंने एक क्रॉफ्टर से चुराई थी। और फिर वो जो लेटर है उस लेटर में वो लिखता है दैट थैंक यू एडला कि तुमने मुझे एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया, एंड जो तुम्हारी ये काइंडनेस है इसी काइंडनेस की वजह से मैं इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप को छोड़ पाया हूँ। और नीचे वो अपना नाम मेंशन करता है, दैट इज़ कैप्टन वॉन स्टेल। एंड यहीं पर ये जो इंसान है जो पेडलर है वो अपनी गलती को रियलाइज़ करता है, वो अपनी गलती मानता है और अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करता है, एंड ही ट्राइज टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। इस स्टोरी का सबसे जो इम्पॉर्टेंट या यू कैन से जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि जो काइंडनेस एंड कंपैशन है वो किसी को भी चेंज कर सकती है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दें थोड़ी सी एंड थोड़ा सा उसे प्यार से ट्रीट करें तो वो इंसान भी रेडी हो जाता है, चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो भी अपनी लाइफ में एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश करेगा। एंड जो सेल्मा लैगरलॉफ हैं वो हमें यही बताना चाहती हैं कि हर इंसान के अंदर अच्छाई छुपी होती है, बस आपको उसे पहचानने के लिए थोड़ा सा उन्हें कंपैशन शो करना होता है, थोड़ा सा डेलिकेट उनके साथ बिहेव करना होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी। सो फर्स्ट थीम इज़ द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। जो ऑथर हैं सेल्मा लैगरलॉफ, इन्होंने पूरी वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप से कंपेयर किया है। जिस तरह से एक ट्रैप में हम चीज़ डालकर एक चूहे को फंसाते हैं, उसी तरह से जो ये वर्ल्ड है वो अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू, चाहे वो मनी हो, पावर हो या फिर आपका प्लेजर हो, इन सब चीज़ों के थ्रू वो एक इंसान को लालच में फंसाता है। एंड अगर एक बार आप उस लालच में आ जाते हैं तो इंसान जो है वो इस ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। देन सेकेंड इज़ योर लोनलीनेस एंड द नीड फॉर कंपैशन। जो पेडलर है उसकी लाइफ बहुत ही आइसोलेटेड है, उसे बहुत ही अकेलापन फील होता है, ना उसकी कोई फैमिली है ना ही तो उसका कोई फ्रेंड है। उसकी लाइफ में वार्मथ तब आती है जब लोग उसे काइंडनेस शो करते हैं, जैसे क्रॉफ्टर ने उसे शेल्टर दिया और एडला ने उसे बहुत रिस्पेक्ट एंड बहुत ही जेंटल वे में उसे हैंडल किया था। तो स्टोरी हमें ये बताती है कि इंसान के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है दैट इज़ लव एंड कंपैशन। देन थर्ड इज़ मटीरियलिज्म वर्सेस ह्यूमैनिटी। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि जो पैसे का लालच है वो इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। जो पेडलर है, पेडलर ने क्रॉफ्टर की मनी को चुराया था, लेकिन गिल्ट और फियर ने उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। एंड जो एडला की काइंडनेस है उससे समझ आता है कि इंसानियत जो है, जो ह्यूमैनिटी है, वो पैसों से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। देन फोर्थ इज़ योर रिडेम्पशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो पेडलर है वो एक चोर था, लेकिन एडला का जो जेंटलनेस है एंड एडला का जो प्यार था, उसका जो ट्रस्ट है, उसने उसे एक अच्छा इंसान बनाने पे मजबूर कर दिया। एंड उसने
हमें स्टोरी के एंड में देखने को मिलता है कि उसने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया एंड उसने चुराए हुए जो पैसे थे वो भी वापस कर दिए। देन 5th इज योर पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। जो एडला है, एडला ने पेडलर को जज नहीं किया, बल्कि उसने उसे एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया था। उसने उसे काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस दी उस पेडलर को, जिसकी वजह से वो जो पेडलर था उसे उस काइंडनेस ने उस पेडलर के दिल को छू लिया। So this was the detailed summary of the chapter The Rat Trap by Selma Lagerlof. And I hope आपको ये explanation पसंद आई होगी. And also मैंने कुछ important questions mention किए हैं by the end of this video. So make sure कि आप उन्हें अच्छे से practice करें. And also make sure to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Till then, take care.